दोस्तों इस पॉइंट पर काफ़ी कम लोग उस चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं और लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जिस वजह से अभी इस क्रिप्टो में थोड़ी बुलिश मूवमेंट आई थी वही वजह में भी इस क्रिप्टो को और स्ट्रॉन्ग कर सकती है या फिर इसमें और यहाँ पर बेरियस मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। क्या वो वजह है वो इस वीडियो में जानेंगे, वो क्या पिन पॉइंट है। लेकिन क्रिप्टो डिस्क्लेमर ये रहा, क्रिप्टो करेंसी हाईली रिस्की एंड वोलेटाइल मार्केट है। इस मार्केट में आपका पैसा बिल्कुल जीरो हो सकता है, तो सावधानी से निवेश कीजिएगा। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। बाकी अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो यार, क्योंकि रोज़ सचिन यानी मैं और क्रिप्टो सचिन पर आपको रोज़ फ्रेश क्रिप्टो अपडेट देता हूं और हमारे 2500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो एक छोटा सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। पहली बड़ी अपडेट आ रही है 1 मई के बाद, यानी जून गया, मई का पूरा महीना गया, जून गया, जुलाई गया और अगस्त भी यहाँ पर ऑलमोस्ट जाने वाला है। उसके बाद यहाँ पर बिटकॉइन के ETF में एक ही दिन में लगभग $600 मिलियन इनफ्लो में हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ETF ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गए हैं क्रिप्टो मार्केट की 2023 के बाद में, जब से ब्लैक रॉक या ग्रेस्केल जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस आए थे यहाँ पर क्रिप्टो में। अब यहाँ पर चीज़ें अच्छी हो रही हैं। बिटकॉइन की बात कर लें, सोलाना की बात कर लें, इथेरियम की बात कर लें या XRP की बात कर लें, इनके ETF में अभी तेज़ी देखने को मिल रही है और ये सच में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है अहेड ऑफ की हमारे सामने अभी क्लैरिटी एक्ट इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट है और एक पॉजिटिव सिग्नल भी है। ग्रीन सिग्नल हमेशा ETF से मिलता है। इसी को लेकर एक अपडेट आ रही है। कॉइनबेस के CEO भी मौजूद थे जब वो क्रिप्टो समिट हो रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग क्रिप्टो प्रतिनिधि थे अलग अलग कंपनियों के। तो कॉइनबेस के CEO ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक चीज़ की पेश की है, वो है आपकी क्लैरिटी एक्ट को लेकर। तो उन्होंने बोला कि अगर 15 सितंबर को जो है कांग्रेस यानी यहाँ के संसद में क्लैरिटी एक्ट पास नहीं होता है, तो SEC या CFTC को यहाँ पर ये क्लैरिटी एक्ट या फिर अपने रूल्स बनाने का यहाँ पर जिम्मा दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं CFTC तो अपने यहाँ पर कुछ ना कुछ मीटिंग हुई थी 20 अगस्त को, उसमें कुछ पॉइंट ऐसे रखे कि क्लैरिटी एक्ट को लेकर और क्या नियम बन सकते हैं या फिर और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो US के क्रिप्टो के फ्यूचर को इम्प्रूव कर सकती हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा, उसके बाद उस पिन पॉइंट पर भी आएंगे जो इस क्रिप्टो मार्केट को ऊपर लेके चला था और वही उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, गिराएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में क्लैरिटी एक्ट की नीड क्यों पड़ी। देखो ऐसा था, US में 2 यहाँ पर एक तरीके की संस्थाएँ हैं, एक है SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, दूसरा है CFTC यानी जो कमोडिटीज़ को मैनेज करती है। SEC आपके स्टॉक मार्केट को मैनेज करती है, ठीक है, या फिर दूसरे ऐसे एसेट्स जैसे टेक वाले एसेट हो गए। दूसरी साइड यहाँ पर जो कमोडिटीज़ है, जो CFTC संस्था है, वो आपके गोल्ड और यहाँ पर कच्चे यानी ऑयल के मार्केट को मैनेज करती है। अब सवाल ये था कि क्रिप्टो को किस में रखा जाए। अभी तक क्रिप्टो को SEC मैनेज करता था, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। तो क्या होता था कि कोई भी कंपनी मान लेते कुछ गड़बड़ होगी। अब बिटकॉइन को तो कोई ऑपरेट नहीं करता, बिटकॉइन के पीछे कोई कंपनी नहीं है, लेकिन SEC उन चीज़ों को रेगुलेट करती है जिनके पीछे कोई कंपनियाँ होती है, कोई मालिक होता है। तो SEC के नज़रिए में बिटकॉइन आ गया दायरे में। तो कोई भी एक्सचेंज पर कुछ गड़बड़ी होती थी तो सीधा ना एक्सचेंज पर वो जुर्माना लगता था या एक्सचेंज के CEO पर केस चलता था, जो भी होता था। तो इससे अमेरिका से बड़ी बड़ी क्रिप्टो कंपनियां दूसरे देशों में शिफ्ट हो रही थी जो थोड़ा सेफ खेल रहे थे, जैसे UAE वगैरह, सिंगापुर वगैरह। ये बात यहाँ ट्रंप सरकार को खटक गई और उन्होंने एक पेशकश की कि भाई साहब बिटकॉइन को आप SEC के अंदर नहीं डालो, मतलब इसको एक सिक्योरिटी मत मानो, इसको कमोडिटीज़ के अंदर डालो, यानी गोल्ड और ऑयल की तरह बिहेव कराओ। इसका जो बिहेवियर उसको समझो, क्योंकि बिटकॉइन को कोई कंट्रोल नहीं करता, गोल्ड को कोई कंट्रोल नहीं करता, ऑयल को कोई कंट्रोल नहीं करता। उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ और क्रिप्टो करेंसी को मे बी कमोडिटीज़ के अंदर डाला जाएगा, या फिर कुछ बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज है जो सच में कंपनियों द्वारा ऑपरेट होते हैं, जिनके सच में स्टॉक प्राइजेज़ हैं, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उनको SEC आपका रेगुलेट करेगा और ये सच में एक पॉजिटिव सिग्नल है। अब बात कर लेते हैं उस पेन पॉइंट की जो मे बी हमें 15-16 सितंबर को खटकता हुआ दिखाई दे सकता है। 15-16 सितंबर को यहाँ पर क्लैरिटी एक्ट पर वोटिंग होने वाली है, जिसके लिए 60 वोट चाहिए, यानी 60 वोट हमें चाहिए होंगे। और ट्रंप की जो पार्टी है रिपब्लिकन्स, उससे लगभग 53 वोट मिलेंगे और जो अपोजिशन है यानी विपक्ष है डेमोक्रेट से हमें 7 यानी 7 वोट की ज़रूरत है। और अगर इतने वोट मिल जाते हैं तो ये क्लैरिटी एक्ट आराम से पास हो जाएगा। लेकिन एक चिंता का विषय यहाँ भी है, अगर वोटिंग सक्सेसफुल हो भी जाती है तो 2 संस्थाओं के बीच यहाँ पर क्लैश होता हुआ दिखाई दे सकता है। और वो क्लैश आपका सेंट्रल बैंक और ट्रेजरी जो यील्ड है वो मैनेज करती है, जो एक संस्था है, उनके बीच। क्योंकि 15 से 16 सितंबर को
जिस डेट पर यहाँ पर क्लैरिटी एक्ट की वोटिंग होने वाली है 15 सितंबर को यूरोपियन टाइम के अनुसार 2 बजे, और भारतीय समय अनुसार बात करूँ तो मैं 16 सितंबर के 16 सितंबर के दोपहर के टाइम पे, ठीक है, 16 सितंबर के दोपहर के टाइम पर वोटिंग होगी क्लैरिटी एक्ट पर। यूएस की टाइम के अकॉर्डिंग बताऊं तो 15 सितंबर को 2 PM, ठीक है, ये बात हुई। अब हो क्या रहा है कि 15 से 16 सितंबर को फेड की भी मीटिंग है। अब फेड किस बात पे फंस गया? फेड इस बात पे फंस गया कि उसको महंगाई दर कंट्रोल में करनी है। हालांकि पीपीआई सीपीआई डाटा मजबूत आए थे, फिर भी थोड़ा सा चांस है कि फेड रेट हाइक करने की कोशिश करे। दूसरी तरफ ट्रेजरी यील्ड जो रिपोर्ट आई थी कि गवर्नमेंट अपने ही बॉन्ड को रीपरचेज कर रही है, क्योंकि वो अपनी यील्ड को बिल्कुल कम करना चाह रही है। यील्ड जैसे ही कम होती है यानी इंटरेस्ट रेट वहाँ पर घटता है तो लोग दूसरे ऑप्शन को खोजते हैं। अब एक तरफ ट्रेजरी यील्ड अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर रही है, दूसरी तरफ आपका जो सेंट्रल बैंक है यानी फेडरल रिजर्व वो आपके इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन जो हो रहा है ये मार्केट के लिए थोड़ा रिस्की साइड हमें नज़र आ सकता है। हालांकि बिटकॉइन अभी $79,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और एक चीज़ हो रहा है वो है अल्ट कॉइन इंडेक्स, वो अभी 40 से भी नीचे है। अभी बिटकॉइन ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, बाकी कॉइन भी कर रहे हैं, लेकिन वो एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन उतनी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं जितनी उनकी मार्केट कैप या लिक्विडिटी है। इस चीज़ को भी आपको समझना होगा। ये चीज़ हुई, इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। अगले महीने यानी मोटा मोटा आप मान लीजिए 1 महीने का समय बचा हुआ है हमारे पास, या उससे भी थोड़ा कम, तो ये एक इम्पोर्टेंट टाइमलाइन होगी, इस पर ज़रूर नज़र बनाए रखना। बाकी एक और अपडेट आ रही है जो मेरी एक फेवरेट कैटेगरी भी है टॉपिक्स की, वो आपकी टोकनाइजेशन। सीजे टोकनाइजेशन को लेकर क्या बोल रहे हैं? सीजे बोल रहे हैं कि टोकनाइजेशन को ना मैं हर एक ब्लॉकचेन पर चाहता हूँ। टोकनाइजेशन इथेरियम ब्लॉकचेन पर भी होना चाहिए, सोलाना पर भी होना चाहिए। अगर ओंडो फाइनेंस कर रहा तो ओंडो फाइनेंस भी करे, XRP कर रहा तो XRP भी करे। उसके साथ साथ में जो ये मार्केट बिखरा पड़ा टोकनाइजेशन का, इसको इकट्ठा किया जाए ताकि टोकनाइजेशन जो सच में उसकी रियल वैल्यू है, यूटिलिटी है, उसका बेनिफिट्स जो है आम जनता को मिल पाए और ये मार्केट ऐसा बिखरा ना पड़ा रहे। बाकी अगर आपको और क्रिप्टो की अपडेट्स चाहिए तो मिलेगी आपको टेलीग्राम पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्योंकि सारी क्रिप्टो क्विक अपडेट्स वहीं पर मिलती है। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जरूर जाना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ताकि आपको रोज़ फ्रेश क्रिप्टो अपडेट देखने को मिले। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में।